हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम यहाँ पर कैटेगरीज को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे टेबल के फॉर्म में। और साथ ही साथ आपको मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ जिसका नाम है यहाँ पर स्लग यूआरएल। तो जब भी हम एक कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो हम एसईओ के फॉर्मेट से हम यहाँ पर एक स्लग यूआरएल बनाते हैं। तो स्लग यूआरएल क्या होती है? मान लीजिए अगर आपने कुछ भी यहाँ पर इस कैटेगरी का नेम डाला है, मैं यहाँ पर कैटेगरी का नेम डाल देता हूँ मोबाइल, और मोबाइल के बाद आपने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दी, मोबाइल 1 2 3 देन हैश या एट, या इसके अलावा आप यहाँ पर कर देते हैं मोबाइल फोन्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्पेस बन रहा है। तो इसी स्पेस को जब हम एसईओ क्रिएट करते हैं, इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जब वेबसाइट को प्रमोट करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, रैंक पेज को लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्टी देती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको एक स्लग यूआरएल बनाते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं उसको रिमूव करते हैं। कोई अगर ऐसे आइटम है यहाँ पर, कोई ऐसे सिंबल्स हैं या कुछ इस तरीके के सिंबल्स हैं यहाँ पर, तो इन सभी को हम यहाँ पर रिमूव करके उसको हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं हाइफन से, क्योंकि हाइफन ही हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एसईओ कैटेगरी में। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर पेज, ये जो फाइल है उसका भी नेम मैंने कुछ इसी तरीके से बनाया था ताकि यहाँ पर वो एसईओ में हमें ईजी रहे। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल बना लेते हैं कैटेगरी नाम से। तो जो हमने यहाँ पर ई कॉम बनाया था, इसके अंदर हमें जो टेबल बनानी वो होगी हमारी ई कॉमर्स है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ईसी, मतलब ई कॉमर्स, और यहाँ पर जो टेबल बनाऊंगा वो होगी कैटेगरीज की। तो कैटेगरीज की मैंने एक टेबल बनाई है और इसको मैं यहाँ पर 6 कॉलम ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 6 कॉलम आ चुके हैं। पहला कॉलम होगा हमारे पास आईडी का, ये हो जाएगा हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट, और इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं कैट आईडी, जो कि हमारी कैटेगरी आईडी। इसको हम इंटीजर में ही लेंगे क्योंकि 5 वर्ड की होगी है, और इसको हम कर देंगे यहाँ से नॉट नल, कि ये ब्लैंक ना जाए। अब आता है हमारे पास कैटेगरी नेम, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैट नेम। तो यहाँ पर भी मैं इसको केट ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम आप वेरकेर ले सकते हैं, आप टेक्स्ट ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 255, इसको भी कर देता हूँ नल। कैटेगरी नेम आ चुकी है हमारे पास, कैटेगरी आईडी आ चुकी है। इसके बाद हमारे पास मेटा टाइटल, मेटा कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इसको भी डाल लेते हैं मेटा टाइटल, इसको डालते हैं हम मेटा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आएगा मेटा की। तो यहाँ पर कीवर्ड्स आ जाएंगे। इस चीज़ को आप यहाँ पर टेक्स्ट में ले सकते हैं। मेटा टाइटल आपका हो सकता है 500, ये भी आपको होगा 500 में। डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पर बड़ा हो सकता है, बट मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा कोई स्पेस नहीं ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ 500 से इसको डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 4-5 चीज़ें हो चुकी है। अब कुछ और चीज़ें चाहिए। एक तो होगा स्लग यूआरएल, उसके थ्रू ही हमारे पास एक काम करेगा। एक होगा स्टेटस, और एक होगा यहाँ पर डेट, कि ये डेट कब ऐड की गई थी। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉलम कुछ ऐड कर लेते हैं, 3 कॉलम ऐड कर लेते हैं, और उसको मैं कर देता हूँ गो। यहाँ पर आ जाएगा स्लग यूआरएल, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इसका स्टेटस, और फिर ये आ जाएगा एडेड ऑन। यहाँ पर हम अपडेट ऑन भी रखते हैं, बट उसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम रखेंगे एडेड ऑन। एडेड ऑन के अंदर हम डेट डालेंगे। स्लग यूआरएल हमारा टेक्स्ट में होगा, स्टेटस होगा हमारा इंटीजर, जिसकी वैल्यू होगी मैं या तो 0 में या 1 में, और स्लग यूआरएल को भी 500 कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे इसकी, 255 ही रख देते हैं। एडेड ऑन मतलब डेट ही आएगी यहाँ पर, तो उसको हम कर देते हैं 30 में, उसकी वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको हम कर देते हैं नॉट नल। चलते हैं, इसको कराते हैं सेव। तो यहाँ पर हमारे पास इसी कैटेगरी, मतलब ई कॉमर्स कैटेगरी की एक टेबल मेरे पास यहाँ पर बन चुकी है, जिसके अंदर आ रहा है कैट आईडी, कैट नेम, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा के कीवर्ड्स, स्लग यूआरएल, स्टेटस और एडेड ऑन की कब ऐड हुई थी। अब ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर क्या करानी है, ऐड करानी है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर देखना पड़ेंगे जो जो नेम होगा इसका। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा जो फंक्शन वाली फाइल थी इस पेज पर आ जाते हैं। हमारे पास सारा डेटा आ रहा है इसके अंदर। कैसे, मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा डेटा यहाँ पर इसी तरीके से आ जा रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। तो इंसर्ट कैसे होगा, एसक्यूएल क्वेरी। उससे पहले हम यहाँ पर क्या करा लेंगे, इस फाइल को इंक्लूड करा लेंगे। कौन सी, जो डीबी कनेक्शन की थी। तो डीबी कनेक्शन डॉट PHP इसको हमने इंक्लूड करा दिया। डेटाबेस यहाँ पर आ चुका है। अब एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी हम यहाँ पर कर लेते हैं इंसर्ट इनटू, यहाँ पर टेबल का नेम ईसी कैटेगरीज, ईसी कैटेगरीज, ई कॉमर्स कैटेगरीज,
और यहाँ पर आ जाएगी हमारे कॉलम्स, उसके बाद आएगी हमारे पास वैल्यूज़, और वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या करते हैं इसको, हम या तो कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर ले लेके इसको करें कि यहाँ पर अगर जो वेरिएबल है उसके नाम से तो वो यहाँ पर चली जाए, या हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे पोस्ट को यहाँ पर लिखा उसके अंदर की जो भी यहाँ पर वैल्यू आ रही है एरे की वो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले कैट का नेम, तो कैटेगरी नेम किस में आ रहा है, $_ यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट, और यहाँ पर हमने लिखा है, पहले हम जो डेटाबेस से लाए थे उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, फिर हम करेंगे जो ये हमारा नेम लेकर आ रहा है यहाँ पर जो फॉर्म है, इसको नीचे ले आते हैं एक बार, ये जो फॉर्म है यहाँ से उठा लेते हैं, कैट नेम, मेटा टाइटल, मेटा की, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, इसका नेम भी मैं यहाँ पर थोड़ा बदल देता हूँ, कैट नेम, मेटा टाइटल, मेटा की, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास मेटा डिस्क्रिप्शन। इसको कॉपी करा और साथ में स्टेटस को भी हम ले लेते हैं। चलते हैं यहाँ पर फंक्शन वाली फाइल में, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको पेस्ट। तो यहाँ पर आ चुका है कैट नेम, मैंने यहाँ पर जो नेम डाला वो नेम को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, और इसको हम कर लेंगे कॉपी पेस्ट। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास मेटा का टाइटल, तो यही हमारा मेटा का टाइटल होगा। फिर आएगा मेटा की की, मेटा की की आ चुकी है, मेटा का डिस्क्रिप्शन, मेटा का डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पर डाल देंगे, और यहाँ पर डालेंगे स्टेटस। स्टेटस बेसिकली हम यहाँ पर 1 ही रखते हैं, मुझे यहाँ पर इसके बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट 1 ही पास कर सकता हूँ उसकी वैल्यू, इसको यहाँ पर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इनको ले लेते हैं, ये हमें चाहिए, यहाँ पर ये होंगे कॉलम्स, हमारे जितने भी कॉलम्स होंगे ये हमारे पास आ जाएंगे, इनके बीच में हमें कॉमा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं, इनको स्पेस कम करा और यहाँ पर हमने दे दिया कॉमा। जिनके बीच में ज़्यादा स्पेस है आप उसको कम कर सकते हैं। ये आई होप आपको ये आता होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर MySQL CRUD 2 बार यहाँ पर बताया गया है PHP वाले ट्यूटोरियल में। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप जाके उनको देख सकते हैं, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो यहाँ पर इंसर्ट इनटू ई कैटेगरीज हमारे पास कॉलम आ चुके हैं, और अब इन कॉलम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डालेंगे वैल्यू। बट हमारे पास कुछ यहाँ पर क्या है, कॉलम ज़्यादा है बट वैल्यूज़ यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर हमें चाहिए सबसे पहले कैटेगरी की आईडी। तो कैटेगरी आईडी कैसे होगी, यहाँ पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कैट आईडी, और इसको हम ऐसा ही रैंडम नंबर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर रैंडम नंबर लूँगा, एम्प्टी रैंड, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5 वैल्यूज़। तो अब ये रैंडम नंबर हो गया मेरे पास कैटेगरी आईडी। कैटेगरी नेम है हमारे पास, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, की है, स्लग URL अभी इसमें बताता हूँ आपको, स्टेटस और एडेड ऑन। एडेड ऑन भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, एडेड ऑन। एडेड ऑन बेसिकली क्या है, डेट है। तो डेट का जो फॉर्मेट है ना, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे ताकि एक यूज़र को आसानी में, उस यूज़र को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे मंथ, यहाँ पर मैं लिखूँगा मंथ, M कैपिटल, क्योंकि मुझे जनवरी में, फरवरी में ऐसे टाइप में चाहिए। मैं यहाँ पर मंथ का नंबर नहीं चाहता, मैं यहाँ पर मंथ का टेक्स्ट चाहता हूँ। तो M और डेट कॉमा लगाकर मैं यहाँ पर लिखूँगा Y। तो ये जो डेट यहाँ पर बनेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार डाई करके। इसको करा देते हैं इको। चलते एक बार ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रिफ्रेश करता है, जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स कैट अंडरस्कोर नेम। पहले आप यहाँ पर डेट देख लीजिए, डेट मेरी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, अप्रैल 23, 2023। तो अभी पहले देख लेते हैं ये किस चीज़ का ले आ रहा है। ये लाइन नंबर 5 में आ रहा है कि कैट अंडरस्कोर नेम, यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। तो अब क्या करते हैं, ऐड कैटेगरीज पर आता है और यहाँ पर क्या है, कैट अंडरस्कोर नेम बिल्कुल है यहाँ पर। फिर से एक बार आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर लिखा रहा है यस कनेक्टेड। तो यस कनेक्टेड इस वजह से आ रहा है, डेटाबेस के अंदर हमने करा है, हमारा कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर डेटाबेस। इसको हटा देते, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। यहाँ पर हुआ ऐड कैटेगरीज, यहाँ से सारे डेटा जा रहा है। फंक्शंस वाली फाइल पे आते हैं, डेट आ चुकी है हमारी। अब हम डालते हैं वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या होंगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आएगी कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी यहाँ पर कॉमा, कैटेगरी का नेम यहाँ पर डाल देता हूँ कैटेगरी नेम। यहाँ पर आएगा अब मेटा का टाइटल, मेटा टाइटल कॉमा, अब आ रहा है मेटा का डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मेटा का डिस्क्रिप्शन।
उसके बाद आ रहा है हमारे पास मेटा की। जैसे मैंने कॉलम डाले उसके हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। मैंने वहाँ पर एक आगे पीछे कर दिया, यहाँ पर आ गया मेटा की। अब यहाँ पर क्या आएगा, स्लग यूआरएल। तो स्लग यूआरएल बेसिकली क्या है, कैटेगरी का नेम ही है, बट इसको अभी हमें आगे चेंज करना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। कैटेगरी नेम आ चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लास्ट में स्टेटस की वैल्यू हम रखेंगे 1। हमेशा जब कोई कैटेगरी डलेगी उसको ऑन ही रखेंगे, बाद में जब एडिट होगी तो उसके अंदर हम उसको हटा सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा एडेड ऑन। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेरी को चला कर देखते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा MySQL क्वेरी। पहला यहाँ पर क्या होगा, कनेक्शन वेरिएबल। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, SQL। तो यहाँ पर ये चल जाएगा। एक बार इसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर डाल के देखते हैं चेक नाम के। अगर ये चल जाता है, इफ़ $check इक्वल्स टू ट्रू, तो यहाँ पर मैं इको करा दूंगा डेटा इंसर्टेड। यहाँ पर कर देता हूँ डेटा इंसर्टेड। बैक लेता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और इसके अंदर कुछ वैल्यूज डालते हैं। कैटेगरी नेम्स होगी यहाँ पर मोबाइल फोन्स। मेटा टाइटल के अंदर मैं मेटा टाइटल ही डाल देता हूँ, कुछ मुझे अभी टाइटल वगैरह नहीं चाहिए। मैं SEO नहीं करूँगा, सिर्फ मैं SEO के आपको बता रहा हूँ। एक्टिव कर रहा हूँ। ऐड कैटेगरी पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर जनरेट हो रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पर डेटा नहीं आया है। क्यों नहीं आया इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए था डेटा। मुझे यहाँ पर इन सब के लिए सिंगल कॉलन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर डाल देते हैं सिंगल कॉलन, यहाँ पर भी सिंगल। तो सभी के लिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक एक करके यहाँ सारी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। और 1 का 1 ही यहाँ पर रहने देते हैं, क्योंकि वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अब एक बार ट्राई करते हैं कि यहाँ पर ये डेटा जा रहा भी है या नहीं जा रहा है। चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अभी भी मेरा डेटा नहीं जा रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। इंसर्ट इनटू EC कैटेगरीज, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक बार टेबल को, यहाँ पर भी डाल लेते हैं। यहाँ पर अभी भी यहाँ पर कुछ, हाँ यहाँ पर जो है कॉमा रह चुका मेरा यहाँ पर कॉलम का। सेव कर लेते हैं इसको। चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ, डेटा इंसर्टेड। जैसे ही मैं ब्राउज पे आता हूँ हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका है सक्सेसफुली। तो डेटा यहाँ पर आ चुका है, कैटेगरी नेम आ चुकी है। बट जो स्लग यूआरएल ना, ये अभी यहाँ पर गलत है। ये जो स्लग यूआरएल है ना, वो ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि हम स्लग यूआरएल से ही चलाएंगे सारी चीज़ें। प्रोडक्ट का नेम हो गया, कैटेगरी का नेम हो गया, वो स्लग यूआरएल से ही चलता है। तो स्लग यूआरएल हम यहाँ पर कैटेगरी की नेम हम कैसे भी डालें, मोबाइल फ़ोन, बट जो स्लग यूआरएल बनेगा ना मोबाइल फ़ोन, ये कुछ अलग होगा। इसके अंदर जो स्पेस होगा वो रिमूव होगा, या अगर कोई कुछ यूज़र कुछ यहाँ पर एट या हैश या डॉलर कुछ ऐसी चीज़ें डाल दे तो वो उसको रिमूव करेगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा ताकि जो भी यहाँ पर यूज़र मोबाइल फ़ोन्स के बीच में स्पेस डाल रहा है तो वो उसको कन्वर्ट करे स्लग यूआरएल के लिए। तो यहाँ पर एक PHP के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पर फंक्शन अवेलेबल होते हैं। मैंने पूरी PHP के अंदर आपको बताया है, तो वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो एक फंक्शन बनाएंगे हम, फंक्शन का नाम होगा स्लग यूआरएल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लग यूआरएल। मैंने एक फंक्शन बनाया स्लग यूआरएल। इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास होगी, मतलब जो भी वैल्यू हम फंक्शन को जहाँ पर रन करेंगे वहाँ से एक वैल्यू आएगी, वो यहाँ पर पास होगी। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, इस फंक्शन को मैं यहाँ से अभी के लिए कर देता हूँ कमेंट, और ये स्लग यूआरएल को मैं चलाता हूँ। मैं स्लग यूआरएल को चलाता हूँ इस फंक्शन को, और जो इसके अंदर चीज़ें हैं इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए कमेंट। चलते हैं यहाँ पर ब्राउज़र पे, इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा अनकॉट आर्ग्यूमेंट एरर। ये क्यों आ रहा है, मैंने यहाँ पर ऊपर वैल्यू पास करी बट मैंने यहाँ पर वैल्यू तो दी ही नहीं है। तो उसके अंदर कुछ भी वैल्यू पास करता हूँ, या मैं देता हूँ मोबाइल, सेव कर लेता हूँ इसको, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अनडिफाइंड वेरिएबल आ रहा है स्लग। इसकी जगह मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस स्ट्रिंग को लेकर आना है, क्योंकि स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है जो कि वैल्यू प्रिंट करेगा। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये वैल्यू आनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि फंक्शन जब भी कॉल होता है उसी के पास वैल्यू रिटर्न होती है। चाहता हूँ रिफ्रेश होता है तो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा इसका स्लग यूआरएल। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर स्पेसेस को रिमूव करना है। तो स्पेसेस कैसे रिमूव होंगे, मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ मोबाइल फोन्स, मैं यहाँ पर चलता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो बीच में एक स्पेस आ रहा है मोबाइल फोन्स पर, इसको रिमूव करना है। तो PHP के अंदर ट्रिम नाम का फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, स्पेस को रिमूव करता है। ये सारे फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ PHP के ट्यूटोरियल में। तो जो भी स्ट्रिंग इसके अंदर से जाएगी वो इस स्लग में आएगी। तो अब इस स्लग को मैं करूँगा रिटर्न। तो ट्रिम से क्या होगा, जो भी स्पेस होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। मैं यहाँ पर करता हूँ
एक बार इसको कर लेते हैं सेव, बैक करता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ मोबाइल फ़ोन। अभी के लिए तो हम वैसे डेटा डाल ही नहीं रहे, तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन से, तो ये जो स्पेस ले रहा है वो ले रहा है यहाँ से, जो इसके बाद का स्पेस होगा और इससे पहले का स्पेस होगा वो उसको यहाँ से रिमूव कर देगा। अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ एक स्पेस, तो यहाँ पर कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट करता तो देखते क्या आता है। तो मैं स्ट्रिंग करता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग को कर देता हूँ पेस्ट, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होता है। तो अब ये ट्रिम क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ से एक स्पेस को हटा देगा। दूसरा यहाँ पर क्या करता है, अगर मैं यहाँ पर ट्रिम को हटा भी दूँ तो इसकी जगह हम यहाँ पर प्रैग रिप्लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रैग रिप्लेस क्या करेगा, ये वैसे एक एक्स्ट्रा चीज़ है ट्रिम वाली, आप इसको हटा भी सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, ओनली टेक्स अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर बट कीप द स्पेसेस एंड डैशेस टू। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो प्रैग रिप्लेस है ना, ये क्या करता है, अगर कुछ भी आप यहाँ पर टेक्स्ट डालते हो उसको किस चीज़ में हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है वो चीज़ यहाँ पर ये बताता है। तो मान लो मेरा ये जो स्ट्रिंग है ये इसके अंदर जा रही है, ये स्ट्रिंग इसके अंदर आ रही है। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं प्रैग रिप्लेस में, पहला किस चीज़ से आपको इसको बदलना है और दूसरा क्या वैल्यू आएगी इसकी जगह, ये आपको बताएगा। तो अभी के लिए कमेंट हटा देता हूँ। अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो आ रही मोबाइल फ़ोन्स। अब मैं चाहता हूँ मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी स्पेस है वो हट जाए, या जो A to Z लिखा है ये सारी चीज़ें इसके अंदर अलाउ करेंगी। मतलब जो भी, अगर मैं इसके अंदर नेम के अंदर अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पर मोबाइल या हैश कर देता हूँ, तो अब ये मुझे क्या जनरेट करके देगा मैं आपको दिखाता हूँ। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो इसने क्या कर दिया, वो सारी चीज़ों को यहाँ से हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो दिया है वो सिर्फ यही चीज़ दी है कि भाई यहाँ पर आप A to Z स्मॉल लेटर में, A to Z बड़े लेटर में, और यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक के नंबर ही आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और या इसके अंदर आ सकता है एक स्पेस, और इसके अंदर आप यहाँ पर डाल सकते हैं एक हाइफन। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ ऐट, मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मेरे ऐट भी यहाँ पर ऐड होने लगे हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो अब ये इस चीज़ को नहीं लेगा। तो ये प्रैग रिप्लेस क्या करता है, अगर उसको कुछ भी URL में मिलती है कोई भी चीज़, तो वो क्या करेगा, इस चीज़ से उसको रिप्लेस कर देगा। मतलब अगर इसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, यही वैलिड चीज़ें, मैं यहाँ पर 0 से 9 तक की काउंटिंग लिख सकता हूँ, A to Z लिख सकता हूँ, यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर में हाइफन का यूज़ कर सकता हूँ, और अभी कर सकता हूँ स्पेस का भी यूज़। तो यही इसी चीज़ को चलाएगा यहाँ पर। और दूसरा पैरामीटर यहाँ पर होगा ब्लैंक, इसकी जगह हम यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते थे, अभी कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रैग को रिप्लेस। मतलब जो भी यहाँ पर URL में उसको चीज़ें मिलेंगी वो यहाँ पर इसको दे देगा। कौन सी, जो भी स्ट्रिंग हमने यहाँ पर डाली, तो यहाँ पर कितनी भी चीज़ें हमने डाली उसने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब जो भी हमारे पास स्पेस बन रहा है, इसके अंदर हमने स्पेस भी डाला हुआ यहाँ पर स्पेस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो स्पेस आ रहा था, बट अब इसने क्या कर दिया, उस स्पेस को यहाँ से इसने हाइफन में कन्वर्ट कर दिया। तो यही तो चीज़ चाहिए हमें। इसके बीच में अगर जितने भी स्पेस आ रहे हैं, कितने स्पेस आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 स्पेस को भी किस चीज़ में रिप्लेस कर देगा। मतलब ये है यहाँ पर स्पेस, ये रिप्लेस का काम करता है PHP में, आपको बताया हुआ है। तो जो भी स्पेस होगा वो इसको इससे रिप्लेस कर देगा। तो जो भी हमारी स्लग URL यहाँ से बन के आ रही है, स्पेस को ये कन्वर्ट कर देगा हाइफन में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 4 स्पेस देखे तो इसने क्या कर दिया, उनको हाइफन में रिप्लेस कर दिए। तो अभी हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जो भी यहाँ पर स्पेस होगा ये यहाँ पर उसको रिप्लेस कर देगा हाइफन में। ये चीज़ हो गई है। अब जो भी स्लग URL बनती है ना, वो बनती है हमारी लोअर केस में। तो अब तीसरा फंक्शन चलेगा लोअर केस। तो जो भी स्लग इसके अंदर पास हो रही है वो हो जाएगी लोअर केस में। रिफ्रेश करता हूँ तो ये बन चुकी है मेरी परफेक्ट स्लग URL। इसके अंदर मैं चाहे यहाँ पर ऐड डालूँ, हैश डालूँ, कुछ भी यहाँ पर चीज़ें डालूँ, ये 5 6 7 8 तो चल जाएगा। ऐसे कोई यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ तो ये हमारे स्लग URL में नहीं आता। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये सारी चीज़ों को इसने क्या कर दिया, जो भी यहाँ पर स्पेस बन रहा है चारों का, मैं अगर स्पेस हटा दूँ तो यहाँ पर ये फालतू की 4 चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, इसको ये क्या कर देगा, रिप्लेस करके यहाँ पर हटा देगा। अब इनके बीच में अगर जब ये चारों चीज़ें यहाँ से हट जाएगी तो कोई स्पेस नहीं रहेगा। तो ये क्या करेगा, जब उसके पास स्पेस ही नहीं है तो वो हाइफन से यहाँ पर उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। अगर इनके बीच में एक स्पेस भी होता तो वो क्या करता है, यहाँ से इसको रिप्लेस कर देता। तो यही हमारा स्लग URL होता है और इन्हीं फंक्शन से यहाँ पर ये चलता है। अब इसके अंदर जो भी डेटा यहाँ पर जाएगा
उस स्लग यूआरएल में इसके थ्रू आएगा और वो सारा यहाँ पर इसको ये जो फंक्शन ये हमने बनाया है ये यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो स्लग यूआरएल नाम का फंक्शन है ना, इसके अंदर से हम पास करेंगे जो भी हमारे कैटेगरी का नेम है। तो फंक्शन हमारा बन चुका स्लग यूआरएल, नीचे इसको रख देते हैं, इसको छेड़ेंगे नहीं, अब यही हमारा काम करेगा। बट अब ये क्या है, कैटेगरी नेम। तो कैटेगरी नेम और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए थी, स्लग यूआरएल। तो स्लग यूआरएल हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, यहाँ पर स्लग यूआरएल। स्लग यूआरएल नाम का एक वेरिएबल होगा, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पर से इसकी वैल्यू को डालेंगे। बट जो वैल्यू कौन सी आ रही है, कैटेगरी नेम। इसी कैटेगरी नेम की वैल्यू तो डालनी है हमें। यहाँ पर मोबाइल फोन कोई डाल रहा है तो मोबाइल फोन को इसी तरीके से कुछ कन्वर्ट कर देना है। तो अब ये जो फंक्शन है ना वो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें स्ट्रिंग ही तो पास करनी है, तो इस फंक्शन को मैं कहाँ यूज करूंगा, इधर यूज करूंगा। अब इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग यहाँ से गुजरेगी, जो भी यहाँ पर कैटेगरी नेम यहाँ से गुजरेगा वो यहाँ पर इसके अंदर आएगा कन्वर्ट होके और वो स्लग यूआरएल में मेरा चला जाएगा। चलते एक बार ब्राउजर में बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर कुछ डाल देता हूँ मोबाइल फ़ोन। पहले यहाँ से डेटा को डिलीट कर देते हैं। पहले आ रहा है यहाँ पर देख रहे हो स्पेस वाला यहाँ पर बन रहा है, अभी मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पर चलते हैं मोबाइल फोन्स, स्पेस वाला डाल रहा हूँ मैं, मेटा टाइटल सेम, मेटा कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, चूज एक्टिव। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ डेटा इंसर्टेड, ब्राउज पे आता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे अब मेरा जो स्लग यूआरएल है वो हाइफन के साथ आ रहा है। तो इसी स्लग यूआरएल से ही हम यहाँ पर कैटेगरीज चलाते हैं, प्रोडक्ट की यहाँ पर डिटेल्स को हम यहाँ पर शो कराते हैं। तो हमने यहाँ पर करा कि स्लग यूआरएल किस तरीके से बनता है हमारा स्लग यूआरएल, और कैटेगरीज मैंने यहाँ पर ऐड करी, हमारी कैटेगरीज ऐड हो चुकी है। तो जैसे ये ऐड हो जाए हमारा किस पेज पे इसको रिडायरेक्ट कर दे, यहाँ पर किस पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, हम यहाँ पर उसको व्यू करने वाले हैं। व्यू पेज में हमें यहाँ पर ये रिडायरेक्ट करने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पीएचपी को कर देते हैं थोड़ी सी यहाँ पर बंद, फिर से हम चलाते हैं पीएचपी को, पीएचपी बंद करके चलाते हैं ताकि हम यहाँ पर क्या कर सके, स्क्रिप्ट में एक अलर्ट ला दें कि भाई ये जो हमारा कैटेगरी है ये हमारी यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इंसर्टेड सक्सेसफुली, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंसर्टेड सक्सेसफुली। और जैसे ये हो जाए, सक्सेस यहाँ पर हो गया, ये हमें कहाँ भेज देगा, इसको हम कर देते हैं बेसिकली लोकेशन इसकी क्या कर देंगे, विंडो डॉट लोकेशन इक्वल्स टू डॉट हाइपरलिंक रेफरेंस इक्वल्स टू, यहाँ पर हम भेज देंगे इसको पीएचपी का कौन सा पेज होगा, व्यू कैटेगरीज का। तो व्यू हाइफन कैटेगरीज, पहले देख लेते कि हमारा काम कर भी रहा है, व्यू कैटेगरीज डॉट पीएचपी पे ये मुझे भेज देगा। चलते हैं एक बार, रिफ्रेश करता हूँ, इंसर्टेड सक्सेसफुली, जैसे ही ओके करता हूँ ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, मतलब व्यू कैटेगरीज के इसने पेज पे इसको भेज दिया है। तो अब हमें बनाना पड़ेगा, पहली बात तो यहाँ पर 2 डेटा हो चुका होगा, इसको यहाँ पर कर लेते हैं ब्राउज, यहाँ पर इसको कर देंगे डिलीट। अब आते हैं हमारा व्यू कैटेगरीज। तो व्यू कैटेगरीज के अंदर बेसिकली क्या चाहिए, हमें एक टेबल ही चाहिए, टेबल ही चाहिए। तो ब्लैंक पेज लिया हमने, ये ब्लैंक पेज हम यहाँ से ले लेते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसमें व्यू कैटेगरीज, मैंने व्यू कैटेगरीज यहाँ पर करी है। तो व्यू कैटेगरीज हो चुकी है हमारे पास, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अब मैं इसको दोबारा डाल देता हूँ, व्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली, व्यू कैटेगरीज वाले पेज पे मुझे ये लेकर आ चुका व्यू कैटेगरीज पे। तो अब 2 डेटा फिर से हो चुके होंगे, एक डेटा को हम कर देते हैं डिलीट, यहाँ पर आ चुका। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे हमारे ट्यूटोरियल्स में कि अगर कोई पहले से एग्जिस्ट कर रही है कैटेगरी तो उसको हम यहाँ पर किस तरीके से बचा सकते हैं कि ये दोबारा यहाँ पर इंसर्ट ना हो। तो वो भी हम यहाँ पर चीज़ें सीखेंगे, ये आपके लिए टास्क होगा उसको किस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हम नम रोज को यूज़ करेंगे, अगर वो पहले से एग्जिस्ट है तो वो ना करे, और है तो वो उसको यहाँ से हटा दे। तो यहाँ पर हो चुका है हमारे पास, हम कर लेते हैं व्यू कैटेगरीज। व्यू कैटेगरीज के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक टेबल चाहिए होगा। तो हम चलते हैं अपनी थीम्स पे, तो थीम पे आए हम, यहाँ पर आ रहा बैकएंड और यहाँ पर होगा डेटा टेबल। तो ये डेटा टेबल हुआ, इसको पहले यहाँ से चेक कर लेते हैं। अगर ये डेटा टेबल इसका नहीं भी काम कर रहा थीम का तो हम अपना खुद का भी यहाँ पर डेटा टेबल लगा सकते हैं jQuery का। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि इस तरीके से यहाँ पर डेटा टेबल लगेगा अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सिंपली इस टेबल को कॉपी कर लेते हैं। चलते हैं एक बार, डेटा टेबल को यहाँ से उठाता हूँ, इस पेज पे लाता हूँ, और क्या है यहाँ पर टेबल, यहाँ से टेबल होगी, सर्च कर लेते हैं इसको।
एक तो इस थीम के अंदर क्या है कि काफ़ी सारा यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो बिगड़ा हुआ है। पहले HTML ब्यूटीफायर कर लेते हैं उसको। तो यहाँ से आप जितना भी कोड होगा उसको क्लियर कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट टेबल भी ले सकता था, बट मैं यहाँ पर टाइम बचा रहा हूँ, इस वजह से मैं टेबल को खुद से नहीं बना रहा हूँ। कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, इसको इधर कर लेते हैं पेस्ट, Ctrl F, और यहाँ पर मैं टेबल सर्च कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर टेबल लिखी थी, टेबल को हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, डेटा टेबल। ये रही हमारे पास टेबल। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमें वैसे डेटा की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। ऐड कैटेगरीज नहीं, हमें चाहिए व्यू कैटेगरीज, इसको यहाँ से कर लेते हैं रिप्लेस। चलते एक बार ब्राउज़र पे देख लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है। रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास टेबल आ चुका, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर टेबल आ चुका है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं कि जो डेटा टेबल है वो चल नहीं रही है, बट इस पेज में हमारी डेटा टेबल चल रही है। तो इसको भी हम यहाँ पर आगे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा हमारे पास। तो हमें यहाँ पर सर्च, पहली बात तो ये वाली डेटा टेबल ये काम ही नहीं कर रही है, तो हम दूसरी डेटा टेबल का हम यहाँ पर यूज़ ही करेंगे। इसको तो हम वैसे भी यहाँ पर करने नहीं वाले हैं, तो TR की जगह हम यहाँ पर इसको सारे को रिमूव कर देते हैं। TR को पहली TR रख लेते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और अब क्या होगा, कैटेगरी ID टेबल बना लेते हैं। कैटेगरी ID, कैटेगरी का नेम और कैटेगरी की जगह मैं यहाँ पर डाल देता हूँ slug URL, और स्टेटस आ जाएगा इसका। फिर हम लास्ट पे इसको क्या डाल देंगे, एडेड ऑन, मतलब कौन सी डेट को ये ऐड हुआ था। तो ये सारी चीज़ें होंगी हमारे पास। इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, और TH भी हम यहाँ पर हटा ही देते हैं इसको, हमें यहाँ पर इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, हम खुद से यहाँ पर डालने वाले हैं। अब इस पेज के ऊपर मुझे यहाँ पर डेटा को लेकर आना है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर डेटा को लेकर आना है। ये जो सर्च है इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। सर्च फील्ड हमें यहाँ पर डायनामिक सर्च चाहिए, वो jQuery से हमें यहाँ पर मिल जाएगा। रिफ़्रेश करता हूँ, हमारे पास टेबल भी आ चुका है। अब ये जो बड़ा बड़ा टेबल लिखा है इसको भी हटा देते हैं, H4 हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। यहाँ पर हम लिख देते हैं कैटेगरी टेबल। यहाँ पर आ गया कैटेगरी टेबल। रिफ़्रेश करता हूँ, कैटेगरी टेबल आ चुका है। ऐड न्यू भी मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पर चाहिए टेबल का डेटा, तो वो कैसे आएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली ये जो n है पहले इसको हटा देते हैं, ये एरर देता बार बार। अब व्यू कैटेगरीज के अंदर हम इसको एज अ फंक्शन भी चला सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं इस फंक्शन को यहाँ पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकता हूँ। कैसे कॉल करूँगा मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन का भी यूज़ करते हैं, थोड़ा इसको एडवांस भी चलते हैं। फंक्शन में आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूँगा गेट कैटेगरीज का। गेट कैटेगरीज नाम का एक फंक्शन बना लिया मैंने। ये क्या करेगा, यहाँ पर SQL वैल्यू ले लेते हैं बस, और कुछ नहीं करते। ये इंसर्ट इनटू की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EC कैटेगरीज, बस कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पर EC कैटेगरी से सिलेक्ट कर लेना है, और इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्डर बाय। इसको ऑर्डर बाय करना पड़ेगा हमें, किस में, ऑर्डर बाय ID में, कि जो भी लास्ट डली है वो हमें यहाँ पर मिल जाए। ऑर्डर बाय ID डिसेंडिंग में, तो जो भी लास्ट ID मिल रही होगी हमें वो हमारी सबसे पहले दिख जाए मुझे। वही सेम चीज़ है इसके अंदर, कुछ दिक्कत की वाली बात ही नहीं है, सिर्फ सब मैंने आपको कराया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, MySQLite fetch assoc, और सारा डेटा को बारी बारी से क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। तो वाइल लूप चलता रहेगा, और इसके अंदर हम वेरिएबल पास कर देंगे चेक नाम का, और जो चेक नाम का वेरिएबल है इसको हम डाल देंगे किसी रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, जो भी इसकी वैल्यू को लेकर आ रहा है। अब एक बार क्या करा लेते हैं, इको करा लेते हैं, देखते हैं कि ये वैल्यू ला रहा है नहीं ला रहा है। रिजल्ट के अंदर मुझे चाहिए कैट अंडरस्कोर नेम, कैटेगरी का नेम जो कि कॉलम है हमारे पास डेटाबेस के अंदर, कैट अंडरस्कोर नेम। चलते एक बार ब्राउज़र पे, यहाँ पर यहाँ पर एडिटर में कट करता हूँ इसको, और ये जो फंक्शन वाली फाइल है इसको चला कर देखते हैं। फंक्शन कौन सा है हमारे पास, गेट अंडरस्कोर कैटेगरीज, इसको हम यहाँ पर चलाते हैं। फंक्शन वाली फाइल पे आता हूँ मैं, इसको यहाँ पर कर देता हूँ functions.php। अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्शन MySQL query expect 1, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्शन। इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर ये बेसिकली ये क्या कर रहा है, इसको ले नहीं रहा है, ये पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है। इसके अंदर फंक्शन है कनेक्शन नाम का, जबकि इसको लेना चाहिए। इसके अंदर हमने यहाँ पर इंक्लूड करा हुआ है
तो यहाँ पर जो फंक्शन है इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो क्या करते हैं, एक बार ये जो कनेक्शन है ना, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इस फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। उसको हम बाद में एज अ ग्लोबल वेरिएबल बना देंगे। तो यहाँ पर आ चुका है मोबाइल फ़ोन। अभी हमने क्या करा हुआ है, इसको अलग फाइल में लिया हुआ, बट वो ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, मतलब फंक्शन के अंदर वो काम नहीं करेगा वेरिएबल, क्योंकि हमें यहाँ पर इंक्लूड कराना पड़ेगा। उसको आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उसको ग्लोबल कैसे कर दें कि ये हर जगह काम करने लग जाए। अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी को कट कर लेता हूँ यहाँ से, और फंक्शंस की जगह मैं यहाँ पर हर जगह इंक्लूड नहीं कराऊंगा, इसको यहाँ डाल देते हैं। तो ये सारा काम करेगा। लेट्स सी, सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश करता हूँ तो फिर से वही बन रहा है। इसको मैं ग्लोबल बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ग्लोबल्स। तो यहाँ पर एक ग्लोबल्स होगा, सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर चलिए इसको कभी और सेट करते हैं। अभी हम मेन यहाँ पर चीज़ कर रहे थे, कौन सी, यहाँ पर जो गेट कैटेगरी से। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अनडिफाइंड वेरिएबल फिर से आ रहा है। इसको वापस इसको वहीं डाल देते हैं, यहाँ पर भी इसके अंदर डाल देते हैं फाइल को, इंक्लूड वाली डीबी कनेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको कैसे ग्लोबल बनाए। सेव कर लिया यहाँ पर, फिर से हम यहाँ पर आए फंक्शन वाली फाइल में, चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, मतलब हमारा डेटा को लेकर आ रहा है। अब डेटा लेकर आ रहा है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इको करा लेते हैं। इको के अंदर आएगी हमारी TR और TR हो जाएगी क्लोज। वही सारी सेम चीज़ें करनी है हमें, यहाँ पर सिर्फ फंक्शन को चलाना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये TR हो गया, इसके अंदर आ रही है हमारे पास TD। पहले एक चीज़ को हम यहाँ पर कॉपी करके देखेंगे कि चल रहा है नहीं चल रहा है। यहाँ पर TR TD और यहाँ पर कॉनकैटिनेट से इसको हम चलाने वाले हैं। तो PHP के अंदर हमने पहले TR डाला, देन TD डाला। यहाँ पर हम डालेंगे डॉलर रिजल्ट के अंदर आने हमारे पास कैट अंडरस्कोर नेम, ये आया, इको हो रहा है वहाँ पर। एक बार सेव कर लेता हूँ, या इसको किसी एक वेरिएबल में डाल देते हैं, आउटपुट में। आउटपुट नाम का वेरिएबल इधर आ जाएगा और इसी आउटपुट को हम यहाँ पर क्या करा लेते हैं, रिटर्न करा लेते हैं डॉलर आउटपुट में। सेव कर लिया इसको, ये सारी चीज़ें लेकर आ रहा है और वापस भेज रहा है गेट कैटेगरीज को। सेव कर लिया मैंने और इसी को करा लेते हैं एक बार इको। इसी पेज पे हम चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। ये अभी भी इसको आउटपुट दे रहा है मोबाइल फ़ोन का। यहाँ पर अब इस फंक्शन को कॉल नहीं करना है। सेव कर लिया मैंने, और जो व्यू कैटेगरीज है इस पेज पर फंक्शन वाली फाइल को इंक्लूड करा लेते हैं। इंक्लूड जो भी हमारी फंक्शन वाली फाइल है, functions.php, इसको हमने करा ली इंक्लूड। अब देखते हैं फंक्शन यहाँ पर चल रहा नहीं चल रहा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर TR TD को ना लिख के सिर्फ इस TR के अंदर ही, हमें TR की भी जरूरत नहीं, हमने वहाँ TR लगा लिए। PHP इको फंक्शन का नेम जो हमारे पास था गेट अंडरस्कोर कैटेगरीज, गेट कैटेगरीज, ये फंक्शन हो गया हमारा। अब देखते हैं ये चलता है नहीं चलता। व्यू कैटेगरीज पे हम यहाँ पर चलते हैं, इसको व्यू हाइफन कैटेगरीज चलते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आ चुका है, ये फंक्शन मेरा यहाँ पर चल गया और इसने इसकी वैल्यू को दे दिया कैटेगरी आईडी। अब जो भी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे, देख रहे हो कितना क्लीन कोड है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर बार बार वो TR TD को हर पेज में लिखने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया, अब ये यहाँ से इसको हम चेंज करेंगे तो उतनी बार ये आता जाएगा। इसको कर लेते कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर कैटेगरी नेम था, उसके बाद हमने क्या लिया है, कैटेगरी आईडी है सबसे पहले। तो कैट आईडी कैटेगरी नेम, उसके बाद है हमारे पास स्लग URL, तो स्लग अंडरस्कोर URL। इसके बाद है हमारे पास स्टेटस के बाद है हमारे पास एडेड ऑन। सेव करा, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका बिल्कुल स्टेटस 1। स्टेटस 1 की जगह हम यहाँ पर एक्टिव डीएक्टिव करने वाले हैं आगे। कैट आईडी कैटेगरी नेम। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर हम सीरियल नंबर कैसे लिखें, इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ पर रिजल्ट, और यहाँ पर हम कर लेते हैं सीरियल नंबर, तो S नंबर ++। अब ये जो सीरियल नंबर है, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता है सीरियल नंबर का। ये सब मैंने आपको कराया हुआ है CRUD में, तभी आप यहाँ पर आए हैं आई थिंक। मैंने यहाँ पर S नंबर कर दिया 1। चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका है, बट हमने यहाँ पर एक कॉलम नहीं बनाया। व्यू कैटेगरीज करा है और यहाँ पर इसको कर देता हूँ मैं
सीरियल नंबर। यस की जगह हम यहाँ पर सिर्फ हैश भी लिख सकते हैं, आजकल हैश लिखा जाता है। सेव करता हूँ, यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, इस TR को भी वहाँ पर कर सकते थे, बट मैं आपको ज़्यादा उसमें नहीं लेके जाना चाहता था, इस वजह से मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को यहीं कॉल करा दिया। तो हमारे पास आ चुका है यहाँ पर स्टेटस वगैरह, एडेड ऑन, ये सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी है। तो आपने देखा कि डेटा किस तरीके से गया है, यहाँ पर इंसर्ट हुआ, हमने स्लग URL देखी, हमने डेटा को फेच कैसे कराया, किस तरीके से हमने यहाँ पर सारी चीज़ें करी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका यहाँ पर स्टेटस एक्टिव और डीएक्टिव यहाँ पर किस तरीके से ऐड करना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं पहले यहाँ पर सारा डेटा ऐड में ही यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि जो अपडेट होगा और डिलीट होगा वो ऑलरेडी आपको आता है, तो वो सारी चीज़ें हम लास्ट में कर लेते हैं। पहले हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें ऐड करके। अपडेट और डिलीट तो सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहेंगी, तो वो मैं चाहता हूँ उसको बाद में कर दूँ। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप कमेंट में येस कर देना या बता देना मेरे को। और कुछ भी डाउट अगर अभी भी रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।